बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद की भद तो पीटी ही, लेकिन अब सत्ताधारी दल राजद की चुटकी ले रहे हैं। जीतन राम मांझी अब एक्स हैंडल पर अपने तमाम सोशल मीडिया पर राजद का जिक्र करके कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, वैसे बिहार से राजद भी खत्म हो रहा है। डायनासोर फिर से भारत में आ सकता है, लेकिन बिहार में राजद नहीं आ सकती। राजद का जो हश्र हुआ है वो अब फिर से वापसी नहीं कर सकते। ये बात जीतन राम मांझी ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी राजद के तमाम हैंडल्स को टैग भी करते नजर आए। दरअसल इन दिनों सत्ताधारी दल के कई सारे नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है और विपक्ष बढ़ चढ़कर इस पर अपनी बातें कहते नजर आई है। लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम नेताओं पर कटाक्ष किया गया और कहा यह गया कि जैसे जीतन राम मांझी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिए, जबकि दीपक प्रकाश ना तो एमएलए है ना ही एमएलसी है। और अब ये लोग परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हैं, लालू जी पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद जीतन राम मांझी ने राजद पर बड़ा कटाक्ष किया है और कहा है कि देश में डायनासोर की वापसी हो सकती है, लेकिन बिहार में राजद की वापसी नहीं हो सकती। राजद जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी, उसकी हालत ये हो गई है कि अब वो गर्त में चली गई है। 25 सीट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई और अब जीतन राम मांझी ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायनासोर का जिक्र करते हुए राजद पर कटाक्ष किया है। उस पोस्ट को हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई है और राजद की प्रजाति बिहार से खत्म हो गई। डायनासोर की वापसी हो सकती है, लेकिन बिहार में राजद की वापसी नहीं हो सकती, राजद के लोगों की वापसी नहीं हो सकती। ये बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया में अब तक नहीं आए हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव अपने परिवार के विवाद में ही उलझे हुए हैं। उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के साथ साथ संजय यादव और रमीज खान पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रमीज खान और तेजस्वी यादव की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये लोग मुझे राजनीति से निकाल दिए, अपने परिवार को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इन्हीं लोगों की वजह से राजद का ये हाल हुआ है। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, ये हाल कर दिया गया है। ये रमीज खान और संजय यादव से पूछना चाहिए। रोहिणी आचार्य जब अपने परिवार को छोड़कर निकली तो मीडिया कर्मियों के बीच जाकर उन्होंने बयान दिया और बयान में ये कहा कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ परिवार, मैं पार्टी क्यों छोड़ रही हूँ। ये बात आप रमीज खान से पूछिए, संजय यादव से पूछिए। यहाँ तक कि ये भी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव चप्पल फेंक रहे हैं मुझ पर, चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की गई है, गाली गलौज किया गया है। ये सब कुछ तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अपने भाई पर आरोप लगाती नजर आई और अब विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से जीतन राम मांझी का ये बयान है, जहां पर जीतन राम मांझी ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा है कि देश में डायनासोर आ सकते हैं, लेकिन बिहार में राजद कभी नहीं आ सकती। आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।